इस बार 14 अक्टूबर 2024 को एक दुर्लभ संयोग बन रहा है एकादशी का। सूर्योदय प्रातःकाल 6:30 समय से एकादशी तिथि तथा प्रातः 6:42 से द्वादशी तिथि प्रारंभ हो जाएगी और इसी ही दिन मध्य रात्रि के बाद ब्रह्म मुहूर्त में 3:43 से त्रयोदशी तिथि का प्रारंभ हो जाएगा। इस प्रकार एक ही दिन में 3 तिथियां स्पर्श करेगी। शास्त्रों के अनुसार इसे त्रिस्पर्शा एकादशी कहा जाता है। पद्म पुराण एवं विष्णु पुराण के अनुसार इस त्रिस्पर्शा एकादशी का व्रत करने पर 1000 एकादशी का व्रत करने जितना हमें पुण्य प्राप्त होता है। अर्थात 40 वर्ष तक नियमित रूप से एकादशी व्रत करने का फल जितना नहीं होता, उतना केवल एक ही दिन ये त्रिस्पर्शा एकादशी का व्रत करने से हमें फल मिल जाता है। यदि आपका स्वास्थ्य सही नहीं है अथवा आपको हमेशा मेडिसिन लेनी पड़ती है, दवाइयाँ लेनी पड़ती है, अथवा आपके बच्चे छोटे हैं, फिर भी भले ही 5 बार फलाहार दूध दही लेकर भी यह व्रत जरूर करें। इस दिव्य सुअवसर का लाभ आप जरूर उठाएं। ग्यारस का सनातन धर्म में बहुत ही महत्व बताया गया है। एकादशी का सनातन धर्म में बहुत ही महत्व बताया गया है। इस दिन अनेकों लोग अन्न का त्याग करके उपवास करते हैं। केवल उपवास करते हैं। कई लोग तो पानी और चाय दूध पर ही रहते हैं। कई लोग फल लेते हैं तो कई लोग फलाहार लेकर अपना एकादशी का व्रत करते हैं। जबकि वास्तविकता में हमारे ऋषि मुनि संत जनों ने इस दिन 5 ज्ञानेंद्रिय और कर्मेंद्रिय के साथ ही अपने मन को किसी भी प्रकार के स्वार्थ, लालच, दुष्कर्म, भय, क्रोध, ईर्ष्या, षड्यंत्र से मुक्त रहकर आनंदित भाव से प्रभु स्मरण करने का पर्व निर्धारित किया था। वो जमाना कुछ और था, वो समय कुछ और था, लेकिन कहीं न कहीं हम उन्हीं की संतान हैं, लेकिन हम ये सब नहीं कर पाते। इसलिए केवल कुछ ही समय के लिए यदि मन से प्रभु स्मरण कर लिया जाए और इस तरह की एकादशी का व्रत कर लिया जाए तो निश्चित तौर पर हमें फल अवश्य प्राप्त होगा। माह में यानी महीने में 2 दिन से शुरुआत कर धीरे धीरे जीवन में हर दिन इसी प्रकार जीने का अभ्यास करना है। कहते हैं ना, हम किसी भी चीज़ को सीखते हैं तो हमें उसके लिए अभ्यास करना पड़ता है, हमें कोशिशें करनी पड़ती है, तभी हम चीज़ों को बिल्कुल सीख पाते हैं, चाहे कोई भी हो। दूसरा नाम एकादशी रखा, उसमें भी यही था कि अपनी 5 ज्ञानेंद्रिय और 5 कर्मेंद्रिय को एकमात्र प्रभु के बताए हुए रास्तों पर आनंद भाव से लगाए हुए दिन व्यतीत करना है और धीरे धीरे हर दिन इसी समान जीवन व्यतीत करना चाहिए। इंसान ने केवल इतनी सी कोशिश करनी चाहिए कि महीने में 2 एकादशी आती है तो उस एकादशी को अपने स्वास्थ्य के अनुसार, अपने सहूलियत के अनुसार व्रत रखना चाहिए। चाहे तो आप दिन भर फलाहार भी लेकर रह सकते हैं, फल फ्रूट भी खाकर रह सकते हैं, और यदि आप एकादशी का व्रत नहीं भी कर पाते हैं तो प्रभु स्मरण तो आप कर ही सकते हैं, जो कि हर इंसान के हाथ में है। कम से कम हम बुरे कर्मों से तो बच जाए। थैंक यू। और हाँ, एक विशेष बात जो आपसे मैं कहना चाहती हूँ कि आप सभी श्रद्धालु, आप सभी श्रोतागण जो हमारे हेमा शर्मा चैनल के माध्यम से जुड़े हुए हैं, उन सभी को मेरा दिल से धन्यवाद। थैंक यू।